सर सर आप बर्मा से सर गए थे अभी, आप पीछे से रमेश सर सिविल ड्रेस में आए, गोली मार दिए हैं। कहाँ पर तुमको? तो हम तो वहीं थे। नहीं सर, आप 1 किलोमीटर आगे चल गए थे, हम आपको जाते देखे थे, 4 व्हीलर सब जा रहे थे। हाँ तो तुम तो हमको बोला नहीं कुछ। नहीं, आप आगे चल गए, तो उधर से आए रमेश सर गोली मार दिए हैं। कहाँ पर तुमको गोली लगा? जब पीछे से आकर रमेश सर अपना के मॉल से मारे हैं। इधर से मारे सब सर कदम आप 4 व्हीलर से थे ना सर, पीठ पर मारे, 3 को बाइक से जा रहे थे। पेट से बाहर निकला। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से। सर हम आप लोग अपना दुकान पे जाते देखे सर, अपने गाड़ी चला रहे थे, हम देखे थे अपना गाड़ी चला रहे थे। मेरा दुकान आराम से गोली लगा हुआ, आराम से। आप मेरा दुकान पार कर रहे थे तो हम देखे थे सर, तो हम भैया के दुकान पे गुंजा खाने लगे, तो रमेश सर उधर से आए सिविल ड्रेस में, रमेश सर के जीन्स उजर के शर्ट पहन लेते रमेश सर। उतार का वो बोला बिल्कुल आराम से कर रहा है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, आराम से आइए। रमेश सर के बुलाइए, रमेश सर खाए नहीं अभी आए। आ जाएंगे, आएंगे। और पहले चुप रहो, रमेश सर आए, और चुप रहो ना तो पहले हो जाएगा। सब समझ रमेश सर। एसआई ने मारी है गोली, ऐसा मैं नहीं कह रहा। जिन्हें गोली लगी है उनके द्वारा बार बार एक ही बात कही जा रही है, एसआई रमेश कुमार के द्वारा मारी गई है गोली। मामला थाना सालिमपुर थाना क्षेत्र के काला दियारा का आपको बता दें, जहां एक वो आर्म्स एक्ट का आरोपी था, उसमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें गोली मारनी पड़ी। ये समझने के लिए मैं जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग किया, वहां ग्रामीणों के बीच गया तो उन्होंने क्या कुछ बतलाया है खुद सुने। वहीं इस मामले में कई पेच फंसा हुआ है। वहीं मौके से खोखा भी बरामद किया गया है, लेकिन खोखा पुलिस को नहीं दी गई और एफएसएल टीम को दी गई। इस बारे में जानकारी जब ग्रामीणों से पूछा गया तो उन्होंने बतलाया कि पुलिस पे विश्वास रही नहीं, क्योंकि पुलिस के द्वारा ही गोली मारी गई है, इसलिए इन पर विश्वास नहीं है। इसलिए मैं एफएसएल टीम को ये खोखा सपोर्ट कर रहा हूँ। विशेष ये जांच का विषय है। वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी देख सिंह भी खोखे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे हैं। वहीं ग्रामीणों के द्वारा बताया 12 से 13 घंटे कोई भी प्रशासन, जो सालिमपुर थाने की टीम प्रशासन जो है नहीं पहुंचे मौके पर। वहीं खोखा गिरा रहा, वहीं भागने के दौरान मकई में ब्लड का निशान भी है, जहां जिनको गोली लगा था दयानंद जी को, उनको वहां छुपी और वहां जान बचा है। वहीं उनका ब्लड भी मकई के डाढ़ में लगा हुआ है। विशेष ये जांच का विषय है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, वहीं डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है। विशेष जांच छानबीन जारी है। वहीं ग्रामीणों ने क्या कुछ बतलाया है, वहीं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 ने क्या कुछ बतलाया है। लेकिन आपको बतला दें, यदि इस तरह का मामला है तो वो कहीं न कहीं पुलिसकर्मी के लिए शर्मिंदगी की बात है। वहीं जो है एक और नाम जो सामने आ रहा है बुल्लू सिंह, जिनका पुराना विवाद है गोल्ड लोन का जो है मामला सामने भी आ रहा है। गोल्ड लोन को लेकर मामला जो है सामने आया है। इनको लेकर लोन दिलवाया गया था, जिन्हें दयानंद की भाभी जो है उनको गोली मारी गई थी ताकि लोन न देना पड़े। इस सिलसिले में बहुत कुछ ऐसा घटना हुआ है जो ग्रामीणों ने बतलाया है, जो आप खुद सुन सकते हैं। रमेश सर गोली मार दी, दुकान पे गुंजा खा रहा है। एक मिनट सर, क्या मैटर हुई थी? हम भैया के दुकान पे भूंजा खा रहे थे, तो बाइक से रमेश सर आए, हम देखे रमेश सर को तो छुपने लगे, तो निकाला शिक्षक हमको गोली मार दिया है। क्यों गोली मारे आपको? वैसा ही हम खड़ा थे और बिन काम खदी बदी के किसी से अति करके गोली मार दिया है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर काला दियारा हुआ। गोली कहाँ मारे आपको? गोली पीछे से मारा है। मैंने कहा लोकेशन कहाँ? लोकेशन मेरा दुकान के 100 मीटर पश्चिम की ओर। दुकान कहाँ हुआ? मेरा दुकान काला दियारा में हुआ, किराना स्टोर। अच्छा, क्या नाम से है किराना स्टोर? जय मां किराना स्टोर।
अच्छा, तो गोली मारने का कारण नहीं पता चला? कोई कारण नहीं पता। हम चिन्हे, रमेश सर आए सामने से और पीछे से हम मुड़ के भागने लगे तो रमेश सर हमको निकाला, शिक्षा गोली मार दिया। रमेश सर कौन थे, पहचानते हैं उनको? हाँ, रमेश सर दरोगा है सालीमपुर के दरोगा है रमेश सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्रीकांत कुमार उर्फ दयानंद सिंह। पिताजी का नाम? सोनेलाल सिंह। घर कहाँ हुआ? काला दियारा सालीमपुर पटना। पुलिस रहता है, गेट के मार के गोद देखे भागा भागी करके गेट के मार के गोली। तो गोली मारा तो पुलिस लेके जाता, साथ में लेके क्यों नहीं गया? भाग गए, गोली मारला पर भाग गए। गोली मार के गोली लग गया, भागो। कौन बोला गोली मार के भागो? पुलिस आया। आप लोग देखे थे मारते हैं? हाँ, गेट के सब देखे। आप देखे थे? भाग गए। आप देखे थे? क्या देखे थे? देखे था कि गोली मार के बस फिर हमारे लौट के गाड़ी से कैसे गोली कैसे मारा था? कैसे भागा जाता है या मार के आओ। तो पीछे से मारा, आगे से मारा, कैसे मारा? एगो एन्ने से रगड़ लगले, एगो ने से आगे से मार के तभी पेट में है लगा। मतलब दोनों दो तरफ से भागा था? हाँ, पुलिस वाले पीछा किए थे दो तरफ से? एगो जी में दू गई में गया, एगो जी में गया। कितने पुलिस वाले गए थे अंदर उसको पीछा करते हुए? एगो जी में गया या दू गई में गया। रगेत के मारा है तब पुलिस। कितने पुलिस वाले गए थे? तीन पुलिस इधर, 3 को घुसा था पुलिस। कुछ लोग कह रहे हैं 2, कुछ लोग कह रहे हैं 3 और 12 गाड़ी था उसमें, पाछे से फिर वो भी आया। हाँ। गोली लगा ना, जब से 12 गाड़ी पुलिस प्रशासन से फिर भाग फरार। बड़ा गाड़ी के बोला जल्दी गाड़ी घुमाओ, जल्दी घुमाओ, जल्दी फिर भाग गया। पुलिस क्यों भाग जाएगी? पुलिस गोली मारा, भाग चला। पुलिस मारा तो नहीं भागेगा, पुलिस दे देखा मारे तो भागे। तो दयानंद जो है जिनको गोली लगी है उन पर कई मुकदमा भी दर्ज है, फरार भी थे, पुलिस खोज भी रही थी। पुलिस कहाँ कोई खोज में नहीं खोजने आया कभी, पुलिस कभी नहीं आया। एक करके हाँ? एक लुत्ती नियर भाग गया। गोली मारना है, गाड़ी पर चढ़ कर भागना। तो गोली मारने के लिए पुलिस क्यों आएगी उनको यहाँ? कोई नहीं आया है। मतलब चाची पुलिस उसको गोली क्यों मारेगी यहाँ आके? जान के कोई मरवाइला। पुलिस को कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली मारने पुलिस को? कि उस पर केस था अलार्म सेट वाला। हाँ। उस पर अलार्म सेट केस था। किससे दुश्मनी चल रहा था आमसेक में? किससे दुश्मनी अगला से चल रहा है। किससे, क्या नाम है उसका? तो प्रशासन आया, गोली मार के चलते किससे रहे। आमसेक का मामला चल रहा था? वो आगे की ऊपर का केस है। मतलब किससे चल रहा था विवाद? भुल्लू से चल रहा है। भुल्लू कहाँ के हैं? भुल्लू एक जो सुंदरपुर के है। हाँ, वो क्या करते हैं भुल्लू? वो अपना कार घर में रहता है। क्या काम करते हैं? अब क्या काम करते हैं, हम तो हम डीजर में रहते हैं सर ना। इनसे क्यों विवाद हुआ था उनको? इनसो भाभी के गोली में मार दिया था भुल्लू। भुल्लू किसके भाभी को गोली मार दिया? हमको भाभी के उपट्टी हाँ सुंदरपुर में। हाँ, क्यों गोली मार दिया था भाभी को? भाभी पैसा मतलब ले ले था, लोन उठैले था ना। हाँ। तो देखा कि गोली मार देंगे तो सर जाएगा। कितना लोन उठैले थे? बहुत सा ढेर पैसा है। कौन उठैले है ढेर पैसा? भाभी मतलब भाभी के नाम पर भुल्लू उठा के लिया पैसा। मतलब भुल्लू भी आपके परिवार में लगते हैं? नहीं, तो वो भाभी हमको भुल्लू अब दूसरा बिदागरी है। भुल्लू दूसरे जाति के? हाँ जी। तो भुल्लू आपकी भाभी का हत्या किए थे? कुछ दिन पहले हुआ। कितने दिन पहले? लगता है साल भर हुआ। तो थाना में केस दर्ज हुआ था? हाँ, वो केस चल रहा है अभी? चल रहा है। भुल्लू कहाँ है, जेल में या बाहर है? बाहर निकल गया बेल करा के। जेल गए थे जी। तो फिर दोबारा भुल्लू और ये श्रीकांत में विवाद हुआ था क्या? नहीं, तो फिर आर्म्स एक्ट वाला मामला, फायरिंग वाला मामला सामान रख के मतलब सुंदरपुर घर में सामान रख के अलार्म सेट लगा दिया। कौन लगवा दिया था? तो हम देखे नहीं ना। हाँ। अलार्म सेट दबा पर केस हो गया था अलार्म सेट वाला। मतलब फंसाया गया था पहले भी श्रीकांत हाँ, को? श्रीकांत को फंसाया गया जी। किसके? अलार्म सेट मतलब सामान रख के फंसाया गया। कौन फंसा दिया था हथियार रख के? हम देखबे नहीं किए तो क्यों कौन फंसा दिया। दुश्मनी किससे था? भुल्लू से दुश्मनी था। तो क्या लगता है रात में भी पुलिस जो यहाँ आई है भुल्लू के ही सेटिंग से आई है? नहीं, तो प्रशासन आया था। तो प्रशासन किसके कहने पे आपके भाई के? पकड़ने आया अलार्म सेट वाला केस में। तो हाँ। मतलब देखा तो भागा ना, भागा कर रगेत के गोली मारा। जी, मतलब कोई साजिश पुलिस द्वारा नहीं किया गया? नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? कंतलाल नाम है। कौन है श्रीकांत के आप? भाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीवन सिंह हुआ। तो रात में यहाँ क्या घटना हुई थी? रात में था कि वो लड़का वहाँ पर भोंजा खा रहा था। कौन लड़का? दयानंद भोंजा खा रहा था। उधर से अपाची ले आया। अपाची यहाँ दयानंद या श्रीकांत? दयानंद हम लोग बोलते हैं ना। वो दयानंद बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भोंजा खाता था। अपाची यहाँ पर लगाया 2 आदमी जो था। कौन लगाया अपाची? वो थाना वाला था।
थाना के दोनों थे। टी शर्ट पहना हुआ था उजला का, उजला रंग का टी शर्ट पहने पहना हुए हुआ थे। था। हाँ गाड़िया ब्रेक किया तो देखा तो भागने लगा वो। हाँ भागने लगा, भागने दरमियान में है कि जो उधर पट्टी भागा था वहाँ तक फायरिंग हुआ। हाँ तो हम लोग देखे फायरिंग हुआ भाई क्या चीज के। हाँ तो बाद में फायर लौट के दोबारा वहाँ पड़ी, फिर अपाची चालू किया, अपाची चला बाद चला गया। तो हम कहें फायरिंग ऐसी कर दिया होगा, तब नहीं जखनी हाला नहीं था कि गोली लगा। हाँ। तो बाद जिप्सिया हमारा जिप्सिया का पता हो गया कि गोली लग गया ना। हाँ। तो भाग चला, बाद में 20-10 मिनट के बाद पता हुआ हम लोग की गोली लगा, वहाँ उल्टा हुआ है। हाँ उल्टा हुआ है, तब उसका है जो इलाज के लिए आदमी भेजा गया। तब जब जिप्सी यहाँ से भाग चला लेके दोनों आदमी इलाज के लिए पुलिस द्वारा नहीं ले जाया गया, नहीं, भाग चला जिप्सी लेके, तो इलाज के लिए कहाँ जाए, भाग गए यहाँ से। भाग यहाँ निकल गया, यहाँ से तो निकल गया। तो पहले अपाची वाला आए थे, जिप्सी वाले या दोनों साथ आए थे? अपाची वाला था। कितने देर बाद फिर जिप्सी से पुलिस आई? 2 मिनट बाद आ गया जिप्सी। अपाची के 2 मिनट बाद ही जिप्सी वाले पुलिस यहाँ? अपाची नहीं, जिप्सी आ गया जी। हाँ। दोनों भाग गए, दोनों वाहन लेके? हाँ, दोनों निकल गया। कुल कितने पुलिसकर्मी लगभग थे? पुलिस कम से कम थे 12-13 को थे। 12-13 को थे। लेडीज- जिप्सी पे कितने लोग थे? सब लोग तो छितराया हुआ था, वो पैदल भी कई लोग चल रहे थे क्या? पैदल थे और लोग, लेडीज पुलिस भी था। हाँ। तो एक ही वाहन और बाइक में 13 लोग कैसे आएंगे? तो यह जिप्सी न था। हाँ जिप्सी था, एगो लाल रंग के अथी था। क्या? अथी गाड़ी था, छोटा गाड़ी को अथी बोलता है, स्कॉर्पियो छोटा था, पहले भी गया था। मतलब पुलिस कितने गाड़ी से यहाँ आई थी? पुलिस दो गाड़ी से आई थी। कौन कौन गाड़ी था? एगो था पुलिस जिप्सी था। हाँ। एगो पहले आया था लाल रंग के था। हाँ। हाँ, क्या लाल रंग का था? लाल रंग के छोटा गाड़ी ना। क्या लगता है गोली किसके द्वारा चलाया गया? गोली चला अपाची वाला, चला गोली अपाची वाला जो अपाची पर थे? हाँ, वो लोग। वो भी पुलिस ही हैं? हाँ, पुलिस है। ड्रेस में थे ये? ड्रेस में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे। अच्छा, ड्रेस में कितने लोग थे? ड्रेस में तो बाकी लोग ड्रेस में थे। बाकी लोग ड्रेस, केवल अपाची पर जो थे वो हाँ, हेलमेट उलमेट भी लगाए हुए थे जो अपाची पर? हेलमेट नहीं लगाए हुए थे। हेलमेट नहीं लगाए हुए गमछे थे। से मुंह बांधे हुए थे। किस रंग का अपाची था? हैं? अपाची था, ब्लू कलर का था। याद है कंफर्म? ब्लू कलर का था। क्या नाम हुआ आपका? नाम सजीवन। तो आप लोग सब देखे थे उसमें दुकान खोले हुए हाँ, थे? दुकान खोले हुए थे हम लोग। क्या चीज का दुकान है? चाउमीन अंडा बेचते हैं सर। कल रात में क्या हुआ था यहाँ? 2 उधर से आए, एक मोटरसाइकिल वाला आए और 2 आदमी थे। हाँ और यहाँ पर दयानंद बैठ कर भुंजा खाते थे। हाँ वो आए और यहाँ पर से दयानंद उसको चिन्ह गए। हाँ। तो धीरे से बोला कि आ गया, आज दौड़ के भाग गया। कौन आ गया? धीरे से बोला कि रमेश सर आ गया। अब बस ऐसे में आया कि मैं भागा। दोनों कौन सर आ गए? बोला कि रमेश सर आ गया। धीरे से हमको बोला कि रमेश सर आया, जैसे कहते हैं कि चाउमीन खाएंगे हम। हाँ वो दोनों बोले कि चाउमीन खाएंगे। हाँ। चलो चाउमीन खाते हैं। दयानंद यहाँ पर बैठा था और फिर इधर से गया दौड़कर और वो भी जैसे कि दौड़ने लगा और उधर जाके आवाज किया खाएंगे। तो मतलब उधर आवाज किया तो गोली कौन चलाया ये कोई नहीं देखा है? नहीं सर, हम तो दुकान में थे। हम नहीं देखे कैसे, लेकिन यह दोनों रगत कर किया। हाँ। हाँ। 3 आदमी था और कितने पुलिस वाले यहाँ आए हुए थे? और बाद में गाड़ी आए थे सर यहाँ पे। बाद में आए थे? हाँ, हम तो अंदर दयानंद के पास भी हथियार उथियार था नहीं क्या? था। उसको भुंजा खा रहा था सर, 10 रुपए का भुंजा हमसे लिया था। हाँ। हम ही दिए, यहाँ पर बैठे क्या खा काम रहा था। करते हैं दयानंद? दयानंद राशन की दुकान खोले हुए हैं। कितने साल से खोले हैं? बहुत दिन से खोले हैं। मतलब वो फायरिंग उरिंग भी करते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के हैं? अब उतना हम नहीं जानते। क्योंकि अपराधी उन पर नहीं कई सर। केस भी है पुलिस के यहाँ। पुलिस केस है तो हम उतना नहीं जानते हैं सर, लेकिन यहाँ उनका स्वभाव कैसा है गांव में? ठीक है सर सबसे मिलजुल के रहते हैं? जी, हम लोग से तो मिल कर आता है। गलत काम भी करते हैं? ना। क्या नाम हुआ आपका? राजेश सिंह। कौन सा जगह है ये? ये काला दिया रहा है। मतलब काला दियारा का कौन सा जगह है ये? 10 नंबर बाद है। अच्छा, तो खोखा उखा के लिए पुलिस फिर दोबारा आई कि नहीं गोली चलने का? नहीं सर, कोई नहीं है। अभी तक पुलिस नहीं आया दोबारा? नहीं सर, नहीं है। क्या घटना हुआ था रात में यहाँ? वहाँ से आए 2 चक्का से पहले जो सजा ड्रेस में आए। हाँ। अब फोर्स वाला गाड़ी हम लोग पाछे दुकान है, दुकान के पासे रोक दिया चारों बगल। पुलिस उतर गया। हाँ। उतरला के बाद ये लड़का खा रहा था दुकान में। हाँ। इनको चाउमीन खा रहे थे या भुंजा खा रहे थे? हाँ, ऐसी दुकान आप देखे नहीं हैं? और जे हम थे तो चाउमीन खा रहे थे वो कि भुंजा? भुंजा है। तो मतलब आप नहीं देखे? नहीं, भुंजवा खाते तो हम देखे कि कौन सी खा रहा है, प्लेट में लेके खा रहा है। वो कुछ खा रहा था? हाँ। हाँ, तब उसको बाद देखे कि इसको देखे 2 चक्का से ना। हाँ। तो ये भागने लगा। हाँ। तो वो की काम किया, रगेत कर हाथ नीचे रखेगा। हाँ। रगेत कर गोली चलाया। उस बात लड़का भाग के यही मकई में भागा। उसको मकई में भागला के बाद में यहाँ देखे तो इस घर में गमछी से बेचारे बांधे घर। यही घर में गमछी से बांधा गया था? हाँ, इतने तो हम देखे।
क्या लगता है वो हथियार उथियार रखता था दयानंद? कुछ नहीं रखता था, दुकान किराना दुकान था। ऐसा नहीं तो कि वो भी पुलिस पर हथियार? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। हाँ हाँ, ये कुछ नहीं है। तो उन पर भी तो मुकदमा कई दर्ज है, हथियार का, फायरिंग का, आर्म्स एक्ट का। नहीं, वो सब बात कुछ नहीं है जखनी। हाँ, वो बात पहले की कहानी कुछ भी हुआ। पहले कहानी वो तो फरार चल रहा था ना, पुलिस तो लगातार खोज रही थी उनको। अभी पहले के हम नहीं कहेंगे, जखनी घटना हुआ है डायरेक्ट से ही बता रहे हैं। हाँ हाँ, डायरेक्ट वाला हम बता रहे हैं कि हुआ कुछ नहीं, सदा ड्रेस में थे। एगो बुशर्ट पे। भुल्लू से उनका विवाद क्यों चल रहा है? भुल्लू से अब भुल्लू से पहले से उसको लेन देन के बारे में विवाद चल रहा है। कितना लेन देन का मामला है? बुझाता है कि 8-9 लाख के बात है, बैंक के बात था। और यही सब तक। तो बैंक में कौन काम करते हैं? जेवर उबर देकर, कुछ जाली जेवर दे के इसको। भुल्लू कहाँ के हैं? उतरवाई टोला के ही गाँव से, काले दियर के हैं। हाँ, काले दियर के ही है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? हमरो नाम शेषनाथ हुआ। जब आपसे भाभी है दयानंद के, हाँ। क्या घटना हुई है रात में? सोना नोटी से लेके नकली लेके गया। हाँ, तब बोला कि आती है लेके लो दया भाभी पर। कौन लोन लिया था? लिया भुल्लू सिंह। हाँ, लोन लेके इसको फंसावल गया। किसके भाभी से लोन लिया था? दया सिंह के। दया सिंह के भाभी। हाँ। तो लोन कहाँ से लिया था? खुसरूपुर से। किस चीज का लोन था? अथी के नकली के, अथी के पैसा के, नकली सोना का। नकली सोना का। हाँ, तब लेके फंसावल गया। हाँ, और वही इसको गोली फिर मारा भाभी के। भाभी को कौन गोली मारा? दया सिंह, भुल्लू सिंह। क्यों गोली मारेगा? वो तो उनके नाम पर लोन लिया था। तो लोन माफ हो जाएगा, मार देंगे तो। हाँ, कि मेरा लोन माफ हो जाएगा। हाँ, माफ होने के बाद केस किया। हाँ, मेरा देवर है लगता है दया सिंह। हाँ, तो केस माफ हो जाएगा। तब फिर हथियार रख के सुंदरपुर रहा है उजा पर। सुंदरपुर में कोई नहीं रहते थे क्या? गोली रहता था पहले से। हाँ, जो गोली लगा तो ये सब चला है। हाँ, तो फिर गोली हथियार रख के बुला के सबके फंसावल गया है। तो जो घर से पुलिस को हथियार मिली थी, हाँ। उस घर पर उस समय कोई नहीं थे? नहीं, पुलिस तो आवेदन में लिखी है कि उस समय उनके भाभी वहीं मौजूद नहीं, सब झूठ है, एजा पर था। उस घर में कोई नहीं था? कोई नहीं है। फिर वही हथियार रख के हाँ। इसको बुलावल गया है। वो पुलिस द्वारा बुलाया गया था? हाँ, तो यहाँ समझी गया जी। तो वही फंसावल गया है। तो वही एकमात्र केस श्रीकांत पे हाँ, है? वही केस है, ओकरा अलावा कोई केस नहीं। फायरिंग उरिंग का कहीं केस नहीं नहीं? ना, ये सब के बात नहीं है। तो क्या लगता है कि पुलिस क्यों गोली चलाएगी उन पे? वही हथियार अथी के बारे में। हाँ, कि पैसे यही के कारण हाउ को अच्छी ला मारेगा। किस चीज के कारण? हथियार के कारण दया पड़े वो केस है। हाँ, और ओकरा अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, देखा है कोई पुलिस को गोली चलाते या सब ऐसे ही बोल रहा है? खुद हमें देवरे चिन्हा है। वो देवर पहचान गए? हाँ, देखा तभी ना भागा, ऐसे तो नहीं भागा। अखनी हम देखेंगे क्या रहा है, हमको अथी करता, हम भागबे ना करेंगे पीछे में। कितना गोली चला था? अब गोली एक। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। क्या मतलब अभी घटनास्थल पे क्या आपके साथ हाथ लगे? देखिए, घटनास्थल कल रात में तो घटनास्थल स्पष्ट नहीं था। बस ये था कि गोली जो एक फरार अभियुक्त थे श्रीकांत कुमार, उनको गोली लगने की बात पता चली थी और उनके द्वारा पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन प्रारंभिक जो जांच हुआ, पूछताछ हुआ, उसमें कुछ उनकी बातों में संदेह उत्पन्न हुआ और पूरे मामले की जांच की जा रही थी। और सुबह जो है मीडिया के माध्यम से एक फ़ोटो पता चला कुछ खोखा का, और हम लोग घटनास्थल पर आए और खोखा तो घटनास्थल पर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी परिजन के द्वारा बताया गया है कि कहीं है। हम लोग उनसे संपर्क किए हैं, जहां भी हम लोग उपलब्ध कराएं ताकि उसकी हम लोग जांच करा सकें। और कुछ जो खेत में जो है हल्के पेड़ में कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं, हम लोग एफएसएल को बुलाए हैं, एफएसएल टीम भी आ रही है जो कि उसके स्थल का जाँच पड़ताल करेगी। और इसके अतिरिक्त अन्य जो है जो भी बातें उठाई गई हैं, जो भी परिजन के द्वारा बोली गई हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। और ये फरार चल रहे थे आर्म्स एक्ट में। इनके घर से एक देसी कट्टा और देसी राइफल अवैध रूप से रखा गया था जो मिला था, जिसमें कि एफआईआर दर्ज हुआ था सालिमपुर थाना में, जिसमें फरार चल रहे थे। और फिलहाल वो इलाजरत हैं और उनका इलाज पटना में चल रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। और हर एक एंगल से हम लोग जांच कर रहे हैं, तकनीकी साक्ष्य का भी संकलन कर रहे हैं, एफएसएल को विजिट करा रहे हैं और घटनास्थल के पूरे क्षेत्र को हम लोगों का बयान भी ले रहे हैं। जो लोग पास के विटनेस हैं उनका भी बयान ले रहे हैं और सारे मामले की जाँच की जा रही है। सर, ग्रामीण यह बता रहे हैं सर कि यहाँ गोली चलने के बाद पुलिस यहाँ से भाग गए थे रात्रि में। सर,
नहीं, पुलिस भागा नहीं था। पुलिस यहाँ पे गश्ती में आया हुआ था और रेगुलर जो है बीच बीच में इस क्षेत्र में आता था, क्योंकि दियारा क्षेत्र है और यहाँ पे विभिन्न कारणों से किसी कांड में गिरफ्तारी करने के लिए, इश्तिहार चिपकाने के लिए, वारंट के लिए, बहुत सारे कारणों से पुलिस गश्ती में था और कई पदाधिकारी थानाध्यक्ष स्वयं भी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस यहाँ पे आई थी और जब पुलिस यहाँ से लौट के गई उसके बाद जो है पुलिस को सूचना मिली कि गोली लगी है, जो कि परिजन के द्वारा बताया गया। तो ऐसी कोई भागने की बात नहीं है। पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद तत्काल जो है पुलिस जो उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे पुलिस पहुंची और मैं भी घटनास्थल पर ये अस्पताल पहुंचा और जो जिनको गोली लगा था, जो फरार अभियुक्त थे, उनका भी बयान लिया गया और सारी बात की जाँच की जा रही है। अच्छा सर, पुराना विवाद एक भुल्लू सिंह से नाम आ रहा है, कुछ उस तरह का भी मामला सामने आ रहा है? अभी इसकी जानकारी नहीं है। अगर कुछ इस तरह के तथ्य परिजन के द्वारा बताए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस एंगल पर भी हम लोग जांच करेंगे। अभी इस संबंध में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। सर, मीडिया में खबरें चले कि पुलिस वाले ने गोली मार दी, तो क्या सच्चाई है? देखिए, जिनको गोली लगी है वो फरार अभियुक्त थे, इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया जैसा कि मैंने बताया, उनकी बात में संदेह उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का कपड़ा पहनने की बात बता रहे हैं, जिस पदाधिकारी का वो नाम ले रहे हैं, वो उस रंग के कपड़े नहीं पहने हुए थे। इसकी भी जांच की गई है। फिर भी जो है परिजन के द्वारा जो बातें उठाई जा रही है, निश्चित तौर पर सभी एंगल्स पे हम लोग जांच करेंगे। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। गोलीबारी जो चल रही है, इसके पीछे क्या करना है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, गोलीबारी में लगातार कार्रवाई भी हो रही है, लोग जेल भी जा रहे हैं। भदौर में भी गोली चली, जिसमें कि हम लोग उद्भेदन किए। इसको 4 दिनों के अंदर जो मेन शूटर था उसको भी जेल भेजे। इसके अतिरिक्त जो भी पूर्व के बख्तियारपुर अन्य क्षेत्रों में जो भी गोलीबारी घटनाएं हुई हैं, सभी केसेस में जेल गए हैं। कोई ऐसा केस नहीं जिसमें लोग कोई भी जेल न गया हो। आगे भी कोई इस तरह घटना होती है, हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन भी ले रहे हैं, सूचना संकलन भी कर रहे हैं, हथियार बरामद भी हो रहा है। तो लगातार इस पर कार्रवाई की जाती रही, आगे भी की जाती रहेगी। क्या लगता है सर, चूंकि यह आर्म्स एक्ट का प्राथमिक अभियुक्त है, तो कुछ षड्यंत्र भी किया जा सकता है इसमें? बिल्कुल। देखिए, फरार अभियुक्त था, अब क्या इसकी सच्चाई है, सभी एंगल्स पे जैसा कि मैंने बताया हम लोग जांच कर रहे हैं। हर एक एंगल पे जो सच्चाई है वो सामने आएगी। फिलहाल जो उनका इलाज कराया जा रहा है और इसमें पुलिस की निगरानी में कराया जा रहा है और आगे हम जो अग्रतर कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू।